हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केबीएस के 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी लगातार वीडियोस आते रहेगी। आगे बढ़ते हैं और यहां से आप जो है पुराने पैटर्न के आधार पर, अभी नया पैटर्न आया नहीं है तो यहां से आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से दो रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट कि अगर आपको 2010 के भी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, 2013, 2015, 17 और 18 का तो मैं करा ही रहा हूँ, तो नीचे आप जो है ये ईयर 2010, 13, 15, 17 कमेंट कर सकते हो ताकि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अपना ओपिनियन जो है डेमोक्रेसी में ज़रूर रखें। नहीं देखना चाहते हो तो नो लिख दो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ, दूसरी रिक्वेस्ट के बारे में मैंने बताया नहीं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फैक्ट का आपको देखिए सबसे जो नियरली अपोजिट है, यानी कि जस्ट जो है अपोजिट वर्ड फैक्ट का क्या होगा वो बताना है। फिक्शन, इमेजिनेशन, रियलिटी या फिर लाई। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे जो ये वर्ड है ना मोस्ट, इसके कारण सारी प्रॉब्लम आ गई। फैक्ट का मतलब होता है फैक्चुअल चीज़ें जो बिल्कुल फैक्ट है, जिसे नकारा नहीं जा सकता है। फिक्शन का भी मतलब होता है जिसे नकारा जा सकता है। इमेजिनेशन को भी नकारा जा सकता है। रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और लाई भी है, झूठ है। यानी कि तीनों तो ऑप्शन सही थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछा गया है फैक्ट का। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नियरली अपोजिट। फैक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? फैक्ट का अपोजिट हो जाएगा फिक्शन। क्या हो जाएगा? फिक्शन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है इसमें कि करेक्ट फॉर्म जो है ना वर्ब की वो क्या होगी। द हेडमास्टर, उसके बाद फिलर है टू स्पीक टू यू। देखिए, इज वांटिंग, वाज वांटिंग, वर वांटिंग या फिर वांट्स वांटिंग। तो यहाँ से देख लो आप, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस हो, आप ना सारे सेंटेंसेस को फिल करके देख लीजिए और सेंटेंस की ब्यूटी सबसे अच्छा कौन दिखा रहा है। जब आप यहाँ पे लिख दोगे इज़ वांटिंग, यानी कि हेडमास्टर आपसे बात करना चाहते हैं, चाह रहे हैं, ऐसा कुछ इसका सेंटेंस निकलेगा। लेकिन जब आप लिखाओगे वांट्स, यानी कि हेडमास्टर आपसे बात करना चाहते हैं, देखिए बहुत ही बेसिक रूल है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, राम प्लेस, राम खेलता है, सोहन डांसेस। तो यहाँ पे जो होता है ना ता ते ती वाला, तो सबसे करेक्ट फॉर्म जो होगा आपका वो वांट्स हो जाएगा। डी के साथ आपको जाना था। फिलहाल हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ही डैश फॉर 5 आवर्स। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जब भी आपको 4 दिख जाए टाइम ड्यूरेशन से पहले, मंथ के पहले, टाइम से पहले, तो उसमें देखिए 4 और सिंस के साथ, जब भी 4 और सिंस दिख जाए ना आपको, इसका मतलब क्या है? 4 और सिंस जब भी दिखे, इससे आप आइडिया लगा लोगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। और ऐसे सेंटेंसेस हैज़ बीन या हैव बीन के साथ शुरू होता है। हैज़ बीन और आईएनजी, जो भी वर्ब यहाँ पे रहेगा वो आईएनजी के साथ खत्म होगा। तो यहाँ से देख लीजिए इस तरह के सेंटेंसेस आपको कहाँ पे दिख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, सॉरी फोर्थ दिख रहा है, थर्ड भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ से देखिए ये भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, वो 5 घंटे से सो रहा है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको KBS DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh, वहाँ से जो है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और 49 में जो है आपका सिर्फ केंद्रीय विद्यालय संगठन PRT का प्रीवियस ईयर पेपर आपको, सॉरी, ये जो 20 मॉडल सेट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ से देखिए ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है ना उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो अंडरलाइन पार्ट है आपको उसमें जो है इम्प्रूवमेंट बतानी है, क्या इसमें गलत है जिसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए था। आई शैल हैव अ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर, यानी कि किसी ने उसे डिनर पे बुलाया है और वो बोल रहा है कि मुझे बहुत खुशी होती। मच प्लेजर, देख रहे हो यहाँ पे बातों को कैसे देख रहे हो ना विनोद, कैसे बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। लग रहा है कि ये डिनर में नहीं जाएगा तो
स्वर्ग की सीढ़ी नहीं से मिलेगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, एग्जरेट की जा रही है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो एग्जरेट किया जा रहा है चीज़ों को। आई शैल हैव अ प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। या देखिए, बातों को बढ़ा चढ़ाकर जब भी बोला जाए ना, जैसे बोल दो कि आई हैव अ वॉच, आप बोलोगे आई हैव अ वॉच यानी कि आपके पास एक घड़ी है। लेकिन आप बोलोगे आई एम हैविंग अ वॉच, यानी कि उस वॉच में वो रोलेक्स है, हो सकता है लाख रुपए की घड़ी हो सकती है वो। जब आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, आपके पास, आप बोल सकते हो आई हैव अ टोयोटा, आई हैव अ मर्सिडीज, आप बता रहे हो कि मेरे पास बहुत महंगी कार है। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो यहाँ पे क्या करेंगे आप जो है कौन सा ऑप्शन को चूज करोगे, यहाँ पे आप लगा दोगे आई एम हैविंग मच प्लेजर। यहाँ पे सेल नहीं लगाना होगा आपको, आई एम हैविंग मच प्लेजर के साथ आपको जाना था। यानी कि सामने वाले ने इनवाइट किया है डिनर के लिए, तो आप वहाँ पे दिखाओगे आई एम हैविंग अ मच प्लेजर, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। जैसे कि आपने इनवाइट कर लिया तो मैं स्वर्ग की सीढ़ी पे चला जाऊंगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को एग्जरेट किया जा रहा था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है ग्रामर में देखने को मिलेगा। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? नो सूनर से। और जब भी नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होना तो देखना दो अलग अलग घटनाओं को, दो अलग अलग सिनेरियो को एक साथ जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। चलिए सेंटेंस को पढ़िए, आइडिया आपको लगेगा। नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर मेड गुड देयर स्केप। स्केप का मतलब होता है भाग जाना, पलायन कर जाना। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पुलिस आई, उससे पहले ही गुंडे जो डकैत थे वो भाग गए, और अच्छी तरह से भाग गए। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा, पीपीटी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ऐड किया जाएगा हमेशा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो है ऐड किया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ। किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट के साथ ऐड किया जाएगा नो सूनर वाले सेंटेंसेस में। तो यहाँ से देखिए, नो सूनर, यहाँ पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, नो सीनर डिड द पुलिस अराइव्ड, दिख रहा है ना। और डिड के साथ कभी भी जो है V2 नहीं लगता है, V1 ही हमेशा लगता है। आई डिड इट, मैंने खाना खा लिया। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा, नो सूनर, यहाँ पे देखो डिड दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी, नो सूनर हैड पुलिस द पुलिस अराइव्ड, यानी कि डी के साथ आपको जाना था। डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट। जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर की वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की भी प्लानिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे 50 ईडियम वाले क्वेश्चन एक साथ किए जाए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मतलब है? इरेगुलर, इनकम्प्लीट, सक्सेसफुली या फिर सडनली। तो देखिए, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है, एक फोटो देख लो, ये बंदा उड़ा ही जा रहा है, चल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, ये उड़ रहा है। यानी कि सॉरी, ये मैंने गलत एग्जांपल ले लिया। यहाँ से देखो, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है जो आदमी इरेगुलरली काम करता हो, यानी कि कभी वो ऊपर चला जाएगा, है ना, कभी बहुत स्पीड से काम करेगा, कभी बहुत स्लोली काम करेगा, कभी बहुत स्पीड से काम करेगा, कभी बहुत नीचे आ जाएगा, है ना। सपोज कर लो कि आपकी इनकम है, ये मंथ एंड में यहाँ तक थी, धीरे धीरे आपने खर्च किया, यहाँ चला गया, फिर आपने काम किया, फिर सैलरी आपने यहाँ तक इंक्रीज कर ली, फिर खर्च करके आप नीचे आ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। तो ये क्या है? आपका जो खर्च करने का तरीका है या फिर कमाने का तरीका है, ये इरेगुलर है। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरेगुलर इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ से देख लीजिए, मैंने कहा ना आपको टॉप 50 ईडियम के ऊपर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो लाइज है, जो KBS, DSSB, CTET और SSC में बार बार पूछे जाते हैं। तो नीचे कमेंट करके टॉप 50 ईडियम लिख दीजिएगा, तो इस पर वीडियो आपको कल ही मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल। यहाँ पे पूछा गया है जो सबसे बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर रहा है ना, आपको वो बताना है। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम दो तो ये इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत काम में आपको ये आने वाला है। उसका परफॉर्मेंस जो है ऑफिस में, सुपरफिशियल का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लो। सुपरफिशियल का मतलब होता है ढुलमुल रवैया अपनाने वाला आदमी, है ना। सरकारी कर्मचारियों को आप देखना, सरकारी स्टाफ को देखना, चल रहा है चीज़ों को वो चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। या मिडिल क्लास फैमिली में भी इसी तरह की चीज़ें होती है, जो चल रहा है आप उसे ठेल कर चलाते रहते हो। तो उसका जो ऑफिस में परफॉर्मेंस है वो क्या है? बिल्कुल ढुलमुल है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं बोलेंगे हम लोग। परफॉर्मेंस उसकी बहुत बुरी भी नहीं है ना बहुत अच्छी है, बस एवरेज है। तो यहाँ से देखिए, एक्सेलेंट तो होगा नहीं, देखिए एक्सेलेंट तो होगा नहीं ना, एक्सेसिव भी नहीं होगा, बहुत अच्छा भी नहीं है, अननेचुरल भी नहीं होगा। तो बचा कौन? एक सैलो, यानी कि ठीक ठाक है, चलने वाला है, यानी कि बी के साथ आपको जाना था। हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
यहाँ से देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ से पूछा गया है कि सेंटेंस का एक पार्ट में एरर है, क्या है, एरर है, और आपको वो एरर ढूंढना है। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस के लिए एक और रूल है, प्लीज़ याद कर लीजिए, पेन पेपर पे लिख भी लीजिए। इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। देखिए जब भी हाई टाइम जब भी सेंटेंस में आ जाए ना, हाई टाइम के साथ आपको याद रखना है भी2 यूज होगा। क्या यूज होगा? भी2। यहाँ पे सेंड है ना, यहाँ पे सेंट हो जाता, टी हो जाता, SENT हो जाता, तो ये करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे डी है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि इनकरेक्टनेस आपको जो है सेंटेंस के बी पार्ट में दिखेगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बस ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन है ऑर्थोडॉक्स का, इसका क्या मतलब होता है। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है वैसा इंसान या वैसा व्यक्ति जो किसी भी सिनेरियो में किसी भी चीज़ को लेकर कंजर्वेटिव सोच रखता हो। कंजर्वेटिव का क्या मतलब हो गया? कंजर्वेटिव का मतलब हो गया रूढ़िवादी, पुराने ढर्रों पुराने पैटर्न पे चलने वाला इंसान। समझ रहे हो? अगर इसे बोल दिया जाए कि प्लेन पे चढ़ जाओ तो वो बोलेगा नहीं, प्लेन पे चढ़ने से उसकी मौत भी हो सकती है। तो इस तरह के छोटी छोटी सोच रखने वाले इंसान को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थोडॉक्स। या फिर महिलाओं को लेकर जेंडर बायस किया जाता है कि नहीं, महिलाओं को आगे पढ़ना नहीं चाहिए, उन्हें तो घर में काम करना है, तो इस तरह के सोच को क्या बोला जाता है? ऑर्थोडॉक्स। तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, वन हु होल्ड स्टैब्लिश्ड ओपिनियन, यानी कि पहले से ही बना हुआ ओपिनियन को वो रखता है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है फोर्थ राइट। यहाँ से वर्ड देख लो, फोर्थ राइट, ये बहुत काम की चीज़ है। फोर्थ राइट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट, यानी कि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाला, बिल्कुल कैंडिड। वो बोलते हैं ना, फोटो आपकी बहुत कैंडिड आई है, बहुत ज़बरदस्त आई है। तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, फोर्थ राइट का भी मतलब होता है स्पष्ट बातें रखने वाला, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, यानी कि जो उसने कही वो जो है बिल्कुल क्लियर है उस मामले में, देयर इज नो डाउट, उसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं दिखेगा उसके थॉट में, उसे बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी में। आप लोगों की तैयारी के लिए भी जो है आपको एक्सप्लिसिट होना चाहिए। जाते जाते फिर से एक बार दोहरा दूँ, 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो KPS PRT TGT और PGT के लिए। साथ में 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 49 में आपको 20 KPS PRT के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunSingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम दैन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।